अब राजर्षि परीक्षित परमहंस शिरोमणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पर सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक परम सुंदरी कन्या थी। उस परम सुंदरी कन्या का नाम रुक्मिणी था। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। रुक्मी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। राज दरबार में आने जाने वाले लोगों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के गुणों, सौंदर्य, पराक्रम, वैभव के बारे में रुक्मिणी जी बचपन से ही सुनती रहती थीं और उन्होंने बचपन से ही यह विचार कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके सर्वथा अनुरूप पति हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण कर लिया था। उनके भाई बंधु भी चाहते थे रुक्मी को छोड़कर, उनके अन्य भाई बंधु भी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही संपन्न हो, लेकिन उनका सबसे बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था और वह शिशुपाल को ही अपनी बहन के सर्वथा योग्य वर समझता था। जब रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हुई, रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तिथि भी तय हो गई, लग्न भी तय हो गई। जब रुक्मिणी जी को यह मालूम हुआ कि उनका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ उनका विवाह करना चाहता है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और उदास हो गई। उन्होंने चिंतन करके भगवान श्री कृष्ण को एक संदेश पत्र लिखा। उस संदेश पत्र में रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतातं रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वयैच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी लिखती हैं, हे प्रभु, आपके गुणों का श्रवण करते करते मेरा चित्त, मेरा मन बस आपको समर्पित हो गया है। मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ आपको ही पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रुक्मिणी जी आगे कहती हैं, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपके सिवा अपने इस शरीर का स्पर्श और किसी अन्य को नहीं करने दे सकती। मैं नहीं चाहती आप जैसे सिंह के रहते शिशुपाल जैसा गीदड़ मेरे शरीर का स्पर्श करे। आगे कुछ और भी खुलासा करती हुई रुक्मिणी जी कहती हैं, हमारी कुल परंपरा के अनुसार विवाह के पहले दिन कन्या को नगर से बाहर देवी की पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। आप वहीं आकर मुझे स्वीकार करें। प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने शरीर को व्रत के द्वारा सुखाकर नष्ट कर दूंगी, प्राण त्याग दूंगी और आपको प्राप्त करने के लिए फिर मुझे भले ही सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़ें। यह संदेश पत्र रुक्मिणी जी ने अपने एक अत्यंत विश्वसनीय ब्राह्मण देवता को देखकर उनसे निवेदन किया कि आप द्वारकापुरी चले जाइए और भगवान श्री कृष्ण को मेरा संदेश पहुंचा दीजिए।
ब्राह्मण देवता उस संदेश पत्र को लेकर द्वारकापुरी पहुँचते हैं। भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा, वह अपने आसन से उठ खड़े हुए, यथोचित आतिथ्य सत्कार कर उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु, किस अभिलाषा से इतना दुर्गम मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? किम कार्यम करवामते? तब ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी का सारा संदेश भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम हुआ कि रुक्मिणी का विवाह परसों रात्रि में ही शिशुपाल के साथ संपन्न होना निश्चित हो चुका है, यद्वा हरच्छम च विद्याय रुक्मिण्या मधुसूदना, तब भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर आदेश दिया कि रथ को तैयार करके लाया जाए। दारुक रथ तैयार करके ले आया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्राह्मण देवता को उस रथ में बिठाया, फिर स्वयं उसमें बैठ करके और शीघ्रगामी घोड़ों वाले उस रथ को लेकर विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर के लिए रवाना हो गए। बलराम जी को जब यह सब मालूम हुआ तो वे समझ गए कि वहाँ युद्ध होगा, सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। तब वह भी अपनी विशाल चतुरंगनी सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान किया। इधर महाराज भीष्मक अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्मी के स्नेहवश शिशुपाल को अपनी पुत्री देने के लिए विवाह की तैयारी करने लगे। रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया, मंगलसूत्र कंकण पहनाए गए, नए नए वस्त्राभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया। चेदी नरेश दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य संपन्न कराए और विशाल चतुरंगनी सेना के साथ कुंडिनपुर पहुंच गए। उस वर यात्रा में, उस बारात में जरासंध, शाल्ब, विदुरथ, पौंड्रक आदि सहस्त्रों शिशुपाल के मित्र पधारे थे। वहाँ पहुँचने पर महाराज भीष्मक ने उन सबका स्वागत किया और पूर्व निश्चित जनवासों में आनंद पूर्वक उन्हें ठहरा दिया। महाराज भीष्मक को जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम भी पधारे हैं द्वारका से, तब उन्होंने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, शादी विवाह को देखने के लिए आए हैं। उन्होंने उनका भी यथोचित स्वागत कर उन्हें भी उचित स्थान पर ठहराया। अब कुल परंपरा के अनुसार रुक्मिणी जी देवी पूजन करने के लिए अंतापुर से बाहर आती हैं। अंबिका माता के दरबार में, मंदिर में पहुंचकर उनकी पूजा करती हैं और उनकी पूजा करके उनसे प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वांबिके भीषणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे श्रीकृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माँ भगवती, आप मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। पूजनोपरांत रुक्मिणी जी अपनी एक सहेली का हाथ पकड़कर और मंदिर से नीचे आती हैं। उस समय उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी, वह अत्यंत शोभायमान हो रही थीं। उनकी छवि को देखकर बड़े बड़े सूरवीर मोहित हो जाते हैं। कामदेव ने
उनके हृदय को जर्जर कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, पदा चलंतीम कलहंसगामिनीम सिंजत कलानुपुरधाम शोभिना विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृत हिच्छयार्दिता। उनकी छवि को देखकर बड़े बड़े नरपति, बड़े बड़े सूरवीर इतना मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी अपने अपने रथों और घोड़ों से नीचे जमीन पर आ गिरे। तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने रुक्मिणी जी को अपने दर्शन दिए। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने रथ में बिठा लिया और सभी शत्रु सेना के देखते देखते वहाँ से चल पड़े। जरासंध आदि राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। यदुवंशियों की सेना भी पीछे मुड़कर डटकर उनका मुकाबला किया। यदुवंशियों की सेना के सामने जरासंध आदि राजा युद्ध से पेट दिखाकर भाग खड़े हुए। अपनी भावी पत्नी रुक्मिणी को न पाकर शिशुपाल मरणासन्न सा हो गया। तब जरासंध ने अपने मित्र शिशुपाल को समझाते हुए कहा, आप एक सूरवीर हैं, एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष हैं, आपको यह उदासी शोभा नहीं देती। जीवन में सदा सर्वदा अनुकूलता बनी रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। देखिए, 17 बार मैं श्री कृष्ण से हारा, किंतु 18वीं बार मैंने उसे पराजित किया और उसे युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा। इसी प्रकार जब समय हमारे अनुकूल होगा तब हम उसे पराजित कर देंगे। यदा कालः प्रदक्षिणा। अपने मित्रों के समझाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। शेष बचे हुए राजा भी अपने अपने नगर को चले गए। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया और उसने सबके समक्ष यह प्रतिज्ञा की, अगर मैं श्री कृष्ण को मार न सका, अपनी बहन को वापस न ला सका तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। भगवान के समक्ष पहुंचकर उसने भगवान को ललकारा। ललकारते हुए भगवान से कहता है, आह चात्र क्षणम तिष्ठ यदूनाम कुल पांसन। ए यदुवंशियों के कुल कलंक, क्षण भर मेरे सामने ठहर। मेरी बहन को इस प्रकार चुराकर तो कहाँ भागा जा रहा है। अपना धनुष बाण लेकर के और भगवान श्री कृष्ण पर बाण पर छोड़ने लगा। भगवान ने उसके धनुष काट डाले। इसके पश्चात वह हाथ में तलवार लेकर भगवान की ओर झपटा। भगवान ने उसे झपटते हुए देखकर जैसे ही उसे मारने को उद्यत हुए, रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, उनसे निवेदन करती हैं, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगत्पते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। हे प्रभु, आप देवताओं के भी उपास्य हैं, आप योगेश्वर हैं, परम बलशाली हैं, किंतु आप कल्याण स्वरूप भी तो हैं। मेरे भैया को मारना आपको शोभा नहीं देता। आप मेरे भाई का वध मत करें, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। रुक्मिणी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को मारने का विचार छोड़ दिया और उसे उसी के दुपट्टे से बांध लिया। उसके
दाढ़ी मूछ केस मोड़कर उसे कुरूप बना दिया। बलराम जी ने जब देखा तब दया कर उन्होंने उसके बंधन खोल दिए और उसे मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया और बोले, यह कर्म हमें शोभा नहीं देता और यह तो अब हमारा संबंधी हो गया है। बलराम जी ने रुक्मिणी जी को भी समझाया, आप खेद न करें। रुक्मी वहाँ से चला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं कृष्ण को मार न सका, अपनी बहन को वापस न ला सका, तो कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। इसलिए उसने भोजकट नामक नगरी बसाई और वहीं पर रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका पधारे और संपूर्ण विधि विधान के साथ वैदिक रीति के अनुसार पाणी ग्रहण किया, उनके साथ विवाह रचाया। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी सभी नर नारी परमानंदित हुए। भगवान श्री कृष्ण की सर्वत्र जय जयकार होने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई।